आप कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, हम रोज कहते हैं ये बात कथा में, कथा सुनने और भजन करने का प्रतिफल क्या है? ठाकुर जी की प्राप्ति तो बहुत दूर है, बहुत दूर। सबसे पहला स्वरूप क्या है कि आपके अंदर दीनता आएगी। तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को आप तृण के समान मानने लग जाओगे। और अगर ये भाव आपके चित्त में नहीं आ रहा है, अपने आप को दीन, अपने आप को सरल, अपने आप को सहज अगर आप नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब अभी भजन अच्छे से हो नहीं रहा है आपका। या फिर भजन तो होता है लेकिन किसी वैष्णव का अपराध भी होता है। भजन तो होता है, कहो तो कथा में आके हमारे प्रति अपराध कर रहे हैं कि कथा तो बढ़िया है, ये है, यहाँ तो ऐसे होता है, महाराज जी विलंब से आए कथा में, यूं हो रहा है, त्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कहीं ना कहीं आपसे कोई अपराध वैष्णव बन रहा है, या फिर आपका भजन जो है वो आलस्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए दीनता, सरलता जीवन में नहीं आ रही है। क्योंकि भजन का सबसे पहला फल यही है कि व्यक्ति अपनी मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति और अपनी स्थिति से नीचे उतर आता है। अगर वो नीचे नहीं उतर करके आया है तो इसका मतलब है कि अभी भजन फलीभूत हुआ नहीं। कल कृष्णदास भैया आए थे, उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बताई। उनके पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रशेखर दास बाबा, जिनको पूरा व्रजमंडल प्रणाम करता है, बंगाल का शरीर था, लेकिन महाराज जी की देखो अब ये छोटी छोटी हरकतों से पता चलता है कि वो नाम और उनका भजन कैसा है। बोले महाराज जी कीर्तन चल रहा था और एक स्पीकर रखा है इतना दूर, जितना दूर वो कूलर है, और यहाँ बैठ के कीर्तन चल रहा है। अब बाबा के आने का रास्ता है ऐसे, यूं आकर के इधर बैठना है। तो कहते हैं कि वो ऐसे नहीं आए हैं, ऐसे घूम करके आए। तो सबने पूछा आप आगे से महाराज जी पधारो, तो क्या बोले? बोले वो स्पीकर में से नाम ध्वनि निकल रही है, मैं उसको लांग करके नहीं जाऊंगा, घूम करके जाऊंगा। उसको कैसे लांग सकते हैं? नाम प्रकट हो रहा है। आप नाम को शब्द कैसे मान सकते हो? नाम को स्वर कैसे मान सकते हो? वो साक्षात किशोरी जी हैं। जब कोई राधा कहता है तो इस स्पीकर से जब ध्वनि निकली है तो साक्षात किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ निकल पड़ी हैं। आप बीच में कैसे काट के जा सकते हो? ये बात कल उन्होंने बताई तो मन में भाव आया कि संत चरण कितना भाव रखते हैं और हम कहां बैठे हैं, हम किस स्थिति में हैं। नाम जापक व्यक्ति के चित्त में, स्वभाव में, व्यवहार में, क्रिया में, विचार में, सोच में, सब में परिवर्तन आने लगेगा। और सबसे विशेष परिवर्तन वो झुकने लगेगा, उसके अंदर दीनता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी। और अगर वो विनम्र नहीं हुआ है, नाम जपता है 2-2 लाख, तो केवल आडंबर कर रहा है, नाम नहीं है। क्योंकि नाम कृपा करता। बंधुओं, जब श्री राधा बोलते हो ना, कितनी बार बोलना है ये तो आप अपने गुरु आज्ञा मान लीजिएगा। गुरु जी कहे इतना इतना तो उतना करिए, बाकी हमारी मानो। तो एक बार भी बोलो तो कैसे बोलो? श्री राधा। बस ये श्री राधा शब्द बोलते ही आपका नेत्र बंद हो जाए। सघन कुंज है, सघन कुंज में सुंदर सेज है, सेज के एक तरफ ललिता, एक तरफ विशाखा, यहाँ चमर डोरा रही हैं, यहाँ मोर छली कर रही हैं, सामने अष्ट सखियां सब हाथ में कोई पुष्प लेके खड़ी हैं, कोई गजरा लेके खड़ी हैं, कोई पान लेके खड़ी हैं, कोई पीकदानी लेके खड़ी हैं, कोई पंखा जल रही हैं। वो सब अष्ट सखियों के मध्य में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। कमल जैसे नेत्र हैं, अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, अत्यंत विनम्र हैं श्री किशोरी जी। उनका रूप देख करके नेत्र अश्रुओं से भर आते हैं। श्याम सुंदर एक टेर लगा करके किशोरी जी को देखते रहते हैं। श्री राधा एक बार कहते ही इतना सब चिंतन होने लगा, आपका नाम आपको विनम्र बनाने लग जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? राधा 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 राधा, बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उसमें कुछ विचार ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। कृपा तो नाम तब भी करेगा कि आप बिना किसी भाव के करो, लेकिन अगर इस प्रकार से आप विचार करोगे और हर दिन नया। आज नाम कीर्तन में क्या विचार किया? यमुना का तट है, किशोरी जी चल रही हैं, नूपुरों की ध्वनि आ रही है, संत रसिक जन चारों ओर खड़े हैं, किशोरी जी की मधुर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। श्याम सुंदर आगे आगे चल रहे हैं, अपने मुकुट से ऐसा एक पहरा कर रखा है ताकि सूर्य की किरण श्री जी के चरणों में ना पड़े। तो ठाकुर जी ऐसे अपना मुकुट करके चल रहे हैं कि किशोरी जी के चरणों में छांव होती जा रही है।
कभी ले जाओ गिरिराज जी, आज गोवर्धन की तलेटी है, गिरिराज जी खूब विशाल हैं, ऊपर से झरना गिर रहे हैं, छोटे छोटे उसमें गुफाएं हैं। किसी गुफा में श्री जी के लिए ठाकुर जी ने भोजन की व्यवस्था की है, किसी गुफा में श्री जी के साथ ठाकुर जी चौसर खेलने के लिए विराजेंगे। इस